साथ ही साथ आयोग ने आउटसाइड एक्सपर्ट की जो परिभाषा थी, जिसकी गुणवत्ता थी, उसका जो व्याप था, उसको विस्तारित किया। करीब 40 वरिष्ठ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर, जिसमें से कुछ बिहार के थे, ज़्यादातर बाहर के राज्यों के थे, 35 डीजी एडिशनल डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर, जिसमें से भी कुछ बिहार के थे, ज़्यादातर बिहार के बाहर के थे, और करीब 60 से अधिक विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित एकेडमिशियन, जानी मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो सब बाहर के थे, उनको आमंत्रित किया था। इस वर्ष हमारे वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आने वाले में आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम रायपुर, इरमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई सारी देश की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के 25 से 35 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर इत्यादि लोगों को आमंत्रित किया था। पूरी की पूरी साक्षात्कार की जो सिस्टम है, उसमें कहीं पर भी अभ्यर्थी की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस जिला से है, या कोई भी चीज एक्सपर्ट्स को बताई नहीं जाती है, ना ही अभ्यर्थियों को बताने दिया जाता है। और सभी एक्सपर्ट को भी हर एक शिफ्ट में हम लोग रिशफल करते थे। तो 3 एक्सपर्ट अगर एक इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वही एक्सपर्ट आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे कि नहीं होंगे, वो लॉटरी पर निर्भर करता है। अमूमन बदल जाते हैं, दूसरे दिन फिर बदलते हैं। तो हर एक शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो, और सोम से लेकर शनिवार तक हर एक शिफ्ट में इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं, और किसी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे। जैसे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे करके। तो ये ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी को बहुत सख्ती के साथ आयोग ने लागू किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परीक्षा के बाद ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू की गई, और उसको सिर्फ ऑनलाइन किया गया, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि साहब मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, या कोई ये ना कह सकते कि मैंने 10 दिन पहले दे दिया था, मेरी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी परीक्षा के बाद 72 घंटे के लिए हमारा पोर्टल खुलता है, जिसको जो कंप्लेंट करनी है, जो देखा है, जिसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ के साथ वो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो सिस्टम है ऑनलाइन, उसके ऊपर अपनी ग्रीवांस दे, एफिडेविट के साथ हम उस पर कार्रवाई करते हैं। आपको याद कीजिए उस वक्त किस किस तरह के कंप्लेंट किए गए थे। ये अफवाह फैलाई गई कि हमारे मॉडल क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन सब लड़ गए, ये भी कहा गया था। आयोग ने उसकी भी जांच कराई थी, पाया कि कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा था। मॉडल क्वेश्चन सीरीज से आयोग का क्वेश्चन लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन परीक्षा के कई हफ्तों महीनों पहले प्रिपेयर हो जाता है। मॉडल क्वेश्चन परीक्षा के पैसा कमाने के लिए परीक्षा के कुछ दिन पहले इशू किए जाते हैं। लेकिन ये चर्चाएं
सोशल मीडिया पर लगातार चली कि क्वेश्चन पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं करा पाया। लेकिन उस बहाने ठगों ने अभ्यर्थियों को एक तरह से दिग्भ्रमित किया, बरगलाया और उनसे राशि की वसूली की, और उसमें सब लोग शामिल हैं। परीक्षा माफिया तो है ही है, शिक्षा और कोचिंग माफिया भी शामिल है, और ऐसे तत्व भी शामिल है जो मौके का फायदा उठा के लोगों को झांसा देते हैं, ठगी करते हैं। ना 70वीं में, ना ADO में, ना FIR में, ना SUV ने कोई ऐसा प्रूफ दिया है जिससे परीक्षा की सूचिता प्रभावित होने, लार्ज स्केल कदाचार होने, पेपर वायरल होने या उसके संबंधी कोई भी प्रूफ प्राप्त हो। आरोप खूब लगे, कहानियां खूब बढ़ी गई, कल्पनाएं खूब बनाई गई, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं दिया। बच्चे प्रूफ मांगते रहे। याद कीजिए आप वो वीडियो को जिसमें लोगों ने दावे किए थे कि आयोग की सभी सीटों को कितने हजार करोड़ में बेच दिया है लोगों ने। एक गुरुजी ने अपने क्लास में एक अकाउंट से B अकाउंट में और B अकाउंट से C अकाउंट में और C अकाउंट से D अकाउंट में राशि जाने की कही थी, बोला था कि मैं प्रूफ दे दूंगा। बच्चे मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि सर परीक्षा में आज अरे इसकी सुनवाई आज कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, प्रूफ दीजिए। कोई प्रूफ नहीं दे पाया। ये भी अफवाह उड़ाई गई कि क्वेश्चन पेपर गया से लीक हुआ है, ट्रेजरी से लीक हुआ है। मेरे पास प्रूफ है, कोई प्रमाण नहीं। न आयोग को दिया, न SUV को दिया, न माननीय उच्च न्यायालय को दिया, ना सर्वोच्च न्यायालय को दिया, ना बच्चों को दिया। भरोसा करते रहे बच्चे, लेकिन किसी को कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि कोई प्रूफ था नहीं। अभी भी वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है हर परीक्षा के पहले। आज के बाद भी देखिएगा, रिजल्ट आने पर हर कोचिंग क्लास से दवा ठोकना शुरू करेगा कि पहले 100 में 50 में रहे और पहले 200 में 150 में रहे करके। शायद इससे ज़्यादा ही लोग का क्लेम कर लेगा। तब तक वो नहीं कहेगा कि ये सेट बिकी हुई। उसको पूछिएगा तो बोलेगा नहीं, मेरे बच्चे तो मेहनत करके पास हुए, बाकी का सब बिका हुआ है। बाकी को पूछने जाइएगा तो कहेगा मेरे बच्चे ठीक से पास किए हैं, बाकी का। तो धड़ल्ले से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बच्चों को बरगलाया जाता है। 7 reasons this property will outperform your expectations in 2026. Welcome to SM Engicon Shaligram Heritage Tower. 1. Prime location. It is situated right in the heart of Purnia at Gulab Bagh. 2. Versatile spaces. Featuring premium commercial shops and luxury 1, 2 and 3 BHK flats under one roof. 3. Structural integrity. Built on an earthquake-resistant RCC frame for your ultimate peace of mind. 4. Premium amenities. You will enjoy 24/7 power, continuous water supply, and ample basement parking. 5. Advanced safety. Your family is secured with round-the-clock security, CCTV, and firefighting systems. 6. Elegant interiors. Finished with premium vitrified tiles, polished marble kitchen slabs, and high-quality modular switches. 7. A trusted, RERA-approved developer. Brought to you by SM Engicon, this fully RERA-certified project guarantees transparency, offering flexible installment plans to easily make it yours.